देखो, राकेश टिकैत जियों का अपना मत हो सकता है। और दूसरी बात है कि राकेश टिकैत जी अकेले की वो अपने संगठन के एक पदाधिकारी है कि संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला अकेले राकेश टिकैत जी नहीं करते। 13 महीने आंदोलन चला, किसान आंदोलन, उसमें भी उसने समर्थन दिया है। और जो अपनी बेटियों का आंदोलन चला था, जंतर मंतर पे बैठी थी, उसमें भी उसने समर्थन दिया था। वो बार बार आती थी, गिरफ्तारी भी देने का काम किया था। लेकिन नीलम किसान आंदोलन में साथ रही किसानों के। अच्छा, पहलवानों के प्रोटेस्ट में भी वो 7-8 घंटे जेल में रही। अच्छा, और भी हम देखें तो ज़्यादा विपक्षी नेता नीलम के पक्ष में हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। किसानों की ओर से जो पूरा जत्था जो दिखता था हमें, वो भी नज़र नहीं आ रहा। केवल जींद के या उचाना के या आप जैसे कुछ किसान हमें नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा माहौल क्यों है? जो जिन्होंने पास दिया, क्या वो एमपी दोषी नहीं है क्या? अगर वो किसी दूसरी पार्टी का होता तो उस पर यूएपीए एक्ट लग जाता, वो जेल के अंदर होता। लेकिन वो बीजेपी का है, इसलिए उसके कार्रवाई नहीं हो रही। तो चडूनी साहब नीलम के पक्ष में जो है वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं आपको। लेकिन हम राकेश टिकैत जियों से कहे, राकेश टिकैत जियों ने पता करना चाहिए क्यों वो लड़की के बैकग्राउंड को हरियाणा वासी चाहे। हरियाणा का जो संयुक्त किसान मोर्चा, उससे भी संपर्क राकेश टिकैत ने करना चाहिए और उसके बाद ही सोच समझ के ये बयान देना चाहिए था राकेश टिकैत। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। किसान नेता आज़ाद पालवा इस वक्त मेरे साथ हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे नीलम के बारे में, क्योंकि संसद कांड में, या फिर हम ये बोलें कि जिन आरोपियों के नाम सामने आए हैं उनमें से एक नाम नीलम का भी है, जो जिंद ज़िले के गांव की है। घसोकला उनका गांव पड़ता है। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीलम को लेकर जहाँ पर हरियाणा के कुछ किसान संगठन पंचायत कर रहे हैं, तो वहीं राकेश टिकैत का ये कहना है कि वो या फिर उनके संगठन की ओर से कोई फैसला नीलम को लेकर या उन आरोपियों को लेकर नहीं दिया गया है। लेकिन इसके इतर हरियाणा में किसान नेता पंचायत कर रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को। सर, सवाल मेरा यही, आप लोग पंचायत कर रहे हैं, राकेश टिकैत साहब जो कि वो भी किसान नेता हैं, वो भी कह रहे हैं कि जो संसद कांड हुआ है उसमें जो किसान नेता पंचायत कर रहे हैं उनसे उनका कोई वास्ता नहीं है, कोई राब्ता नहीं है। जो निर्णय हो रहे हैं, जो फैसले हो रहे हैं, वो उनके सलाह मशवरे के नहीं हैं। देखो, राकेश टिकैत जियों का अपना मत हो सकता है। और दूसरी बात है कि राकेश टिकैत जी अकेले की वो अपने संगठन के एक पदाधिकारी है कि संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला अकेले राकेश टिकैत जी नहीं करते। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो हमने वहाँ फैसला लिया है, वो जो बेटी नीलम ने जो किसान मजदूर की आवाज़ को बुलंद किया है, जो बेरोजगारी पर आवाज़ उठाने का काम किया है, और जो देश के अंदर तानाशाही बढ़ रही थी उसके खिलाफ बिगुल बुझाने का काम किया है, हम उसको सही मानते हैं। तो इसलिए हमने बेटी नीलम के समर्थन में, और उसने आवाज़ भी बाहर रह के उठाई है, उसने कोई हमला नहीं किया। दूसरी बात, उसने बिल्कुल, हमने जो उसकी वीडियो देखी है, उसको बाहर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और उस पे यूएपीए एक्ट लगाना बड़ा संगीन एक्ट है। इसमें फांसी की सज़ा और उम्र कैद की कम से कम सज़ा है। तो इतना गंभीर एक्ट किसी नौजवान पर जो बेरोजगार है, उसकी आप डिग्री देखिए, उसका हमने बैकग्राउंड का हमें उसका पता है, क्योंकि उसने हमारे जो 13 महीने आंदोलन चला, किसान आंदोलन, उसमें भी उसने समर्थन दिया है। और जो अपनी बेटियों का आंदोलन चला था, जंतर मंतर पे बैठी थी, उसमें भी उसने समर्थन दिया था। वो बार बार आती थी, गिरफ्तारी भी देने का काम किया था। और हम वहाँ पर 1 साल से उचाना के अंदर धरना चला रहे हैं हमारी सामूहिक मांगों को लेकर। तो उसके अंदर भी वो समय समय पर हमारा समर्थन देती आती है। तो हमने उसके विचार भी सुने हैं। हमारे इलाके के होने के नाते हमें उसकी पारिवारिक परिस्थितियों का बेरा है, उसके परिवार को जानते। उसका बाप हलवाई है, वो बीसी समाज से संबंध रखती है, वो गरीब घर की बेटी है, लेकिन पढ़ी लिखी होने के बावजूद उसको रोज़गार नहीं मिला। बीए कर रखी है, बीएड कर रखी है, एमफिल कर रखी है, नेट क्वालिफाइड है, इतनी सारी डिग्रियां उसके पास होते वो बेरोज़गारी से तरस है। और बेरोज़गारी से दुखी होकर उसने संसद के ऊपर जाकर
नारे लगाने का काम किया है कि बेरोजगारी दूर करो, युवाओं को रोजगार दो, किसान मजदूर की समस्याओं को सुनो, देश में तानाशाही बढ़ रही है, उसको कम, उस पर संज्ञान लेने का काम करो। उसने तो सरकार को जगाने का काम किया है, इसलिए सरकार ने धन्यवाद करना चाहिए, सरकार ने इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सरकार जो सोई पड़ी है, देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, अगर झूठ बोली है देश के प्रधानमंत्री ने बोला है तो इसलिए हम उसकी बातों को, उसकी आवाज़ को गलत नहीं मानते। इसलिए हमने समर्थन किया कि बेटी नीलम को रिहा किया जाए, क्योंकि हम भी तो आवाज़ उठाते, हमने 13 महीने लड़ाई लड़ी है। लेकिन नीलम किसान आंदोलन में साथ रही, किसानों के, अच्छा पहलवानों के प्रोटेस्ट में भी वो 7-8 घंटे जेल में रही। अच्छा और भी हम देखें तो ज़्यादा विपक्षी नेता नीलम के पक्ष में हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। किसानों की ओर से जो पूरा जत्था जो दिखता था हमें, वो भी नज़र नहीं आ रहा। केवल जींद के या उचाना के या आप जैसे कुछ किसान हमें नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा माहौल क्यों है? ऐसी बात नहीं है कि पूरी वहाँ की जींद की खाप पंचायतों ने, जींद के सामाजिक संगठनों ने और जींद के किसान संगठनों ने नीलम जो आज़ाद है उसका समर्थन करने का काम किया है। और हमने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा से हम बात करेंगे, हमारी काफ़ी नेताओं से बात भी हो चुकी है। कल वहाँ उसके गांव में पंचायत थी, तो जो ये उग्रहा एकता संगठन है उसके सभी पदाधिकारी भी समर्थन में आए हैं। किसान सभा के राज्य प्रधान मास्टर बलबीर सिंह जी भी समर्थन में आए हैं, और दूसरे जितने भी दूसरे किसान संगठन थे दूसरे हरियाणा के वहाँ पर समर्थन करके गए हैं। ऐसी बात नहीं है, पूरा किसान संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा से हमारे सभी जो नेता उनसे बातचीत होगी है। अगर सरकार ने जल्दी से जल्दी इस बेटी को रिहा नहीं किया गया और यूएपीए कानून जो एक्ट लगाया गया ये खारिज नहीं किया, उनसे नहीं हटाया गया, तो हम बड़ी पंचायत बुला कर उसमें कोई आंदोलन छेड़ने का काम करेंगे। ये तो देखो, आज हम एक बात और पूछना चाहते हैं भाई, जो जिन्होंने पास दिया क्या वो एमपी दोषी नहीं है क्या? अगर वो किसी दूसरी पार्टी का होता तो उस पर यूएपीए एक्ट लग जाता, वो जेल के अंदर होता, लेकिन वो बीजेपी का है इसलिए उसके कार्रवाई नहीं हो रही। जिम्मेवारी भी तो उस एमपी की बनती थी। जो बच्चे बेरोजगारी से तरसते वो अंदर गए थे, उनको सांसदों ने पीटा। एक सांसद कह रहा है कि उसने रोते रोते बताया कि हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पीटने की क्या जरूरत थी, पकड़ के पुलिस ने दे देते। गलती माननीय सदस्यों से भी हो रही है, तो गलती उन बच्चों। यहाँ पर एक सवाल और कि जो नौजवान वहाँ पर गए हैं बेरोजगारी को लेकर या फिर जो उनके मसले रहे वो सुने जाने चाहिए थे, वो नहीं सुने गए। बल्कि मैं सोशल मीडिया पर भी देख रही थी कि जिन सांसदों ने उनको पीटा, उनके लिए ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि जैसे पता नहीं कि क्या ही किया है, कौन सा बहादुरी भरा काम कर दिया है। जबकि वही नेता कहते नजर आते थे कि सरकार रोजगार पर बात नहीं करती, सरकार मुद्दों पर बात नहीं करती, और उन्हीं नेताओं ने उन्हीं युवाओं की नहीं सुनी, वही उनको पीट रहे थे। ज्यादातर विपक्षी माने हम। बिल्कुल, जो वो वाहवाही लूट रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये एक जब माननीय सांसद इस प्रकार के करेंगे तो आम पब्लिक क्या करेगी? दूसरी बात यह है कि उन सांसदों ने बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, जो तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, जो किसान मजदूर की समस्याओं को नहीं सुना जा रहा उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, सरकार को जगाना चाहिए। और जो किसान मजदूर के साथ इनका ये आंदोलन को स्थगित करवा दिया था, झूठ बोल के आंदोलन को उठा दिया था कि एमएसपी पर कमेटी बनेगी, एमएसपी पर कानून बनेगा। क्यों नहीं एमएसपी दे किसान को? इन चीज़ों पर बहस होनी चाहिए, ना कि मीडिया दिखाई नहीं रहा, ना उस सांसद की बात कर रहा जिसने पास दिए थे। सिर्फ मीडिया दूसरे एंगल पे घुमा रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि मीडिया को भी सही तरीके से इसको दिखाएं, और जांच एजेंसियों से भी हमारा निवेदन रहेगा कि सही तरीके से जांच करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो, और साफ तस्वीर देश के सामने आनी चाहिए। तो चडूनी साहब नीलम के पक्ष में जो है वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल, उसकी जो महिला अध्यक्ष है हमारी हरियाणा की, उसका खुद मेरे पास फ़ोन आया था कि हम उसके पक्ष में खड़े हैं। मैंने उससे पूछा था, आप बताओ आप पक्ष में हो या इनके खिलाफ? उन्होंने बिल्कुल लिखा है कि हम पक्ष में है। तो ये तो पूरा हरियाणा, क्यों हरियाणा उस बेटी की बैकग्राउंड को जानता है। लेकिन राकेश टिकैत की, जैसे आपने सवाल किया कि राकेश टिकैत हो सकता है उसको ना जानते हो, लेकिन हम राकेश टिकैत जियों से कहे, राकेश टिकैत जियों ने पता करना चाहिए।
क्यों वो लड़की के बैकग्राउंड को हरियाणा वासी चाहते, हरियाणा का जो संयुक्त किसान मोर्चा उससे भी संपर्क राकेश टिकैत ने करना चाहिए और उसके बाद ही सोच समझ के ये बयान देना चाहिए था राकेश टिकैत को। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो नीलम को लेकर खापों की ओर से, किसानों की ओर से पंचायत जारी है। कहना है कि नीलम के ऊपर जो केस दर्ज हुआ है यूएपीए के तहत, वो धारा हटाई जाए और नीलम को रिहा किया जाए। नीलम के गांव में भी अलग अलग दिन हम देख रहे हैं कि एसआईटी पहुंच रही है, जांच कर रही है, जांच जारी भी है। नीलम की मां का भी ये कहना है कि नीलम ने कोई गलत काम नहीं किया है, रोजगार को लेकर आवाज उठाई है। आपका क्या सोचना रहेगा? राय रखें, साथ ही हरियाणा तक के साथ जुड़े रहिए। राम राम।